मंदाकिनी निगम जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, मृत्यु का भय क्यों रहता है हमेशा मेरे को? क्योंकि पाप कर्म बन गए हैं, प्रमाद स्थिति बढ़ गई है। जो करना चाहिए वो नहीं कर पाए, जो नहीं करना चाहिए वो कर दिए। तो जिस मन की प्रेरणा से हमने असत कार्य किए, वही मन हमको दंड दे रहा है। किसका प्रश्न है जी? जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए, जो नहीं करना चाहिए उसमें लग गए, तो वही कर्म मन पर सवार होकर जिस मन ने प्रेरित करके इंद्रियों से कर्म कराए थे, वही मन हमें दंड दे रहा है। देखो, जब ये ज्यादा अधिक कई जन्मों से पाप संचित हैं और इस जन्म में भी हो गए, तो फिर मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु करवा देता है मन। ये मन ही तो करवा रहा है ना। ये मन के दो स्वरूप हैं, एक सत एक असत। एक मन ग्लानि करता है जब हमसे कोई गंदी बात हो जाती है, और एक मन उत्साहित होकर करवाता है। उसी के दो विभाग, जैसे बुद्धि के दो विभाग हैं, एक सुमति एक कुमति। जब सुमति होती है तो मन की बातों पर दस्तखत नहीं करती, और जब कुमति होती है तो सीधे जो मन पेश करता है उसको स्वीकृति दे देती है। मन की कोई ताकत नहीं है बिना बुद्धि के, पर उसने बुद्धि को अधीन कर रखा है। अब हमारे द्वारा जो सत् कार्य होने चाहिए थे, भगवत चिंतन, भगवत आराधना, लोक समाज की सेवा, जैसे आप किसी की बहू है, किसी के पति, प्राण प्रिय सास ससुर परिवार, इन सब में भगवत भाव कर कर हम सेवा करके अपने धर्म से चले, कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। पूर्व का पाप वर्तमान के साधन से नष्ट किया जा सकता है, नहीं तो मोक्ष होता ही नहीं, भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। देखो, एक मन है जो हर समय उत्साहित रहता है, शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, भयानक कष्ट है, मृत्यु का भय है, किसी समय भी हो सकती है, लेकिन वो आनंदित रहता है, उसको कोई भय नहीं है, कोई शोक नहीं है, एक अद्भुत प्रसन्नता रहती। क्यों? क्योंकि जो करना चाहिए वो कर लिया, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया। तो वही मन परमानंद में डुबो देता है। वही मन डिप्रेशन में बिना भय के भय पैदा करता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है, हमारे पास ऐसे व्यक्ति मिले हैं कि वो कहते हैं मुझे मर जाना अच्छा लगता है, आप आदेश कीजिए। कितनी निकृष्ट बुद्धि आ गई। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप सृष्टि में नहीं रखा गया, और वो इतना महापाप करने के लिए तैयार वो व्यक्ति हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी। आप सुधार कर लो। महापुरुषों की चरण रज और सबकी सेवा, तो कहीं ना कहीं किसी से अपराध जो हमारे बने हैं ना, वो शरीर की इस तरह की सेवाओं से मोचन हो। देखो, गुरुद्वारे में बड़े से बड़ा, चाहे जितना धनी मानी पदाधिकारी हो, वहां जाके पादुका सेवा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अहम को वहां गलित होना पड़ेगा, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब हम गुरुवाणी को समझ पाएंगे, तब हम महापुरुषों के मार्ग में चल पाएंगे। इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, आपका पेय पदार्थ पवित्र होना चाहिए, आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। इसके लिए आपकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध होने के लिए राधा 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 राधा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा, तो यही मन पहले जलाएगा, फिर आनंदित हो जाएगा। सच्ची तुमसे कहते हैं, अगर भगवान की शरण ना हो तो जो शरीर में आधियां व्याधियां हैं और आती हैं, उनको झेल पाना बहुत कठिन है। क्योंकि शरीर में ही मन आसक्त रहता है, और शरीर के दुख सुख को अपना समझता है, और मन की मांग को हमने अपना मान लिया, तो मन दुखी तो हम दुखी, मन सुखी तो हम सुखी। ये स्थिति है, देख लो आप। मन अशांत तो हम अशांत, मन शांत तो हम शांत। इसका मतलब हमें पूरी डॉक्टरी मन पर करनी है। तो मन की पवित्रता, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सही जगह मन को लगा दो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण ऐसे नाम जप करो, और सबकी सेवा करो, और सबकी सह जाओ, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमको सेवा करते हुए कोई प्रतिकूलता मिलती है, कोई कटुता मिलती है, मिलती ही है। अच्छा आचरण करोगे तो आपका उपहास होगा, आप जिनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे वो आपके साथ कटु व्यवहार करेंगे। अगर सह गए तो आप महान हो गए, और टूट गए तो लड़ो। फिर वैसे व्यवहार में आप उतर गए तो आप संसारी हो गए, साधक तो हुए नहीं। और सह गए तो सबका बदलना निश्चित है आपके प्रभाव से। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। निश्चित परमानंद की बाढ़ इसी मन में आ जाएगी,
जो डिप्रेशन में है, खूब नाम जप करे। अब जैसे इस समय हमारा मन किसी में ना लगे तो राधा 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 ऐसा गुनगुनाने में क्या जाएगा। डॉक्टर औषधि देता है डिप्रेशन की, आप पाते हैं ना, तो हम कह रहे हैं साथ में एक महाऔषधि और डाल लो, राधा 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 राधा। कितने ऐसे भाईजान आके एकांतिक में बोले कि हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया, हम आनंदित हो गए। क्या डिप्रेशन था? सोच। सोच हमारी गिर गई, क्षमता नहीं रह गई उसकी पॉजिटिव सोचने की। वो निगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें परेशान करता जा रहा है। जब संत वाणी हमारे कान में पड़ी और उसका हमने मनन किया और जीवन में उतारना शुरू किया, तो निगेटिव सब नष्ट हो गई, पॉजिटिव आ गई। अब जीवन आनंदमय हो गया। कुछ मिला नहीं, केवल सोच बदल गई। हमारी सोच बिगड़ गई, हमारी इच्छा बिगड़ गई, हमारा मनन बिगड़ गया है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है। उसी के लिए भगवान ने आपको संत संग दिया है। अगर आप अपने मनन को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को सुधार लें तो कोई डिप्रेशन नहीं रह जाएगा, आप परमानंद में हो जाएंगे। हमसे कर्म बिगड़ गए, हमारे आचरण बिगड़ गए, अब तो डिप्रेशन होगा ही होगा। आज से नहीं, हम बिगाड़ते पीछे से चले आ रहे हैं। लेकिन एक जगह है जहां भारी बिगड़ी को तत्काल संभाला जाता है, वह श्री भगवान के प्रेमी जन। कई बार बताया है कि जैसे वकील के द्वारा हम प्रमाणित हो गए अपराधी हैं, न्यायाधीश के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन एक उपाय है जहां से बचा जा सकता है, राष्ट्रपति। अगर वो हमारी क्षमा याचिका पर दस्तखत कर दे तो वकालत फेल हो गई, जज निर्णय फेल हो गया, बच जाऊंगा ना। तो हमारे अनंत ब्रह्मांडों के पति हैं श्री कृष्ण, श्री हरि। वो कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। वो कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। एक मैं ही हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं। तो अब बोलो ना श्री कृष्ण, बोलो राधा राधा, अभी मंगल होना शुरू हो जाएगा। क्यों सके? आपको कोई संशय? जी। निशा यादव जी, मुंबई महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कैसे चलें कि जो गुरु वचनों के प्रति बुद्धि चलती है वो ना चले, कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप। हमारे सही पूछो तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, जस वर्णो हरिवंश विलास। कब? नाम जपत आई शब्दो सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि। नाम जप से बुद्धि प्रवीण हो जाती है, और जब प्रवीण बुद्धि होती तो उसमें संशय नहीं होता, और जब संशय नहीं होता तो श्रद्धा और विश्वास होता है। तो गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में जैसा बोला जा रहा है वैसे का वैसा मान लेना श्रद्धा विश्वास कहा जाता है। और जहां श्रद्धा विश्वास है वहां सब दिव्यता आ जाती है, और बिना श्रद्धा विश्वास के कुछ अनुभव होने वाला नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में भगवान विराजमान भलापन हो करके दिखाओ। तो गुरु की वाणी में श्रद्धा और विश्वास तब होता है जब बुद्धि संशय रहित होती है। बुद्धि तब संशय रहित होती है जब हम खूब नाम जप करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र शतोगुणी भोजन पाते हैं, तब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। अब हमें जो मिला खा लिया, चाहे जितना अपवित्र हो, आप विचार करके देखो। जो हो जैसे आया वैसे अवसर में हमने बोल दिया, चाहे जितना गंदा हम बोल रहे हो, जो मन में आया वो कर दिया, चाहे जितना गंदा आचरण हो, तो अब बुद्धि संतों की वाणी पर कैसे लग सकती है? शुद्ध सच्चिदानंद का अनुभव किए हुए जो वाणी निकल रही है, वो मलिन अंतःकरण वाला कैसे समझ सकता है? केवल विश्वास, केवल श्रद्धा, फिर आगे समझ जाओगे। जैसे डॉक्टर हमें औषधि देता, मुझे कुछ पता नहीं कौन सा टेबलेट, कौन सा कैप्सूल, कौन सा इंजेक्शन क्या परिणाम देता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना डॉक्टर पर, तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जैसा वो अनुपात बताता है वैसा हम पाते हैं औषधियाँ। और फिर अगर हमें लाभ नहीं मिलता तो फिर जाके प्रार्थना करते हैं कि जो आपने औषधियाँ दी उससे लाभ नहीं मिला, फिर वो औषधि बदलते हैं। लेकिन वो तो प्राकृतिक औषधि है, प्राकृतिक गुरु है जो रोग निवारण के लिए, डॉक्टर का मतलब गुरु ही है जो हमारे रोग को देख करके औषधि देता है। तो सदगुरु शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से तुम्हारी नब्ज अर्थात तुम्हारे भाव को देखकर जो मंत्र और नाम दे रहा, वो अमोघ है, वो बदलना नहीं पड़ेगा, वो निश्चित आपके भव रोग का नाश कर देगा। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। जिनका नाम भव रूपी रोग की अचूक औषधि है,
जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो नाम अगर आप जप करने लगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होने ही परम शुद्ध हो जाएगी। और बुद्धि इतनी सयानी हो जाएगी, रामाय भजें ते चतुर नर, फिर आपको कोई फंसा नहीं पाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसलिए धैर्य पूर्वक श्रद्धा और विश्वास करके गलत आचरण ना करते हुए सात्विक भोजन करते हुए नाम जपा जाए तो बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा। पवित्र बुद्धि में श्रद्धा विश्वास दृढ़ होता है और अपवित्र बुद्धि में अविश्वास संशय और अश्रद्धा बढ़ती है। क्योंकि जब तक हमारा मन पवित्र नहीं है तो हम पवित्र भाषा को कैसे समझ पाएंगे। आपसे बात हो रही, आप सुन रहे हो, लेकिन पकड़ उतना ही पाएगा वो जितना उसका मन बुद्धि पवित्र है। बिल्कुल नहीं अब पवित्र है तो उसको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, क्या बोला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर बुद्धि पवित्र है तो अगर वो साधक है, अच्छी साधना हो रही तो उसको अमृत जैसा लगेगा, एकदम आनंद आता जाएगा। विषयी है तो दिमाग लगाएगा लेकिन दिमाग पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो मलिन है। मलिन अंतःकरण संतों की भाषा को नहीं समझ पाता, संतों की वाणी को नहीं। वहां श्रद्धा विश्वास मान करके किया जाता है कि अब जो ये कह रहे हैं वो बात हम शुरू करते हैं। और जहां शुरू किया और हृदय पवित्र हुआ तो आप नाचने लगेंगे। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, निस्दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन, तब समझ में आया ना। पहले तो समझ में नहीं आया ना, पहले तो रुपया पैसा भोग सामग्री इसका महत्व। और जब गुरुदेव पर श्रद्धा करके उन्होंने जो दिया उसका मनन किया और उसका चिंतन किया तो नाचने का मन हो गया कि ये सुख तो कभी नहीं मिला। सब भोगा, सब एकत्रित किया, सब कुछ। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, बात सच्ची समझ लेना। तुम्हारा शरीर, तुम अगर किसी स्वार्थ की पूर्ति लायक हो तो तुम्हें प्यार का नाटक किया जाएगा। और जिस दिन उस पूर्ति के लायक नहीं हो ना, असलियत में पता चल जाएगा कि कोई प्यार नहीं करता। सच्ची मानना, सच्ची। ये प्यार शब्द केवल श्री भगवान में सार्थक होता है और हर जगह धोखा मिलता है। अगर हम प्रभु से प्यार करने लगे फिर वास्तविकता प्यार का अर्थ समझ में आ जाएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम में अपने प्यारे को सुख दिया जाता है। तो सुख समुद्र भगवान को तुमसे सुख नहीं चाहिए, वो तुम्हें सुख देंगे। जैसे हम भोग लगाते हैं तो लौटकर हमें मिल जाता है, पर अब वो भोग प्रसाद हो गया। अब वो अन्न नहीं रहा, वो मिठाई नहीं रही, वो प्रसाद। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्युप, वो पाओगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ऐसे ही हम जो अपना प्यार प्रभु को समर्पित करते हैं कि आप मेरे सर्वस्व हो, तो पलटकर आपके पास आ जाता है। आपको भगवान अपना सर्वस्व मान लेते हैं। और जिसके भगवान सर्वस्व हो गए, जो भगवान का लाडला हो गया, त्रिभुवन में कौन उसको दुख दे सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। इसलिए हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें तो हमारी बुद्धि में श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। हरीश जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी हर बात मानता हूं और आपको गुरु मान लिया है। महाराज जी, नाम जप और गुरु प्रदत्त मंत्र में क्या फर्क है? क्योंकि मैंने आपको गुरु मान लिया है इसलिए नाम जप करता हूं, लेकिन क्या हाँ, मंत्र इसमें लेने बात से ही यह है भगवत कि प्राप्ति जैसे होगी? नाम जप से कल्याण हो जाएगा, लेकिन अब हम जैसे दास्य भाव से प्रभु को भजते हैं, दास स्वरूप, तो हमें किसी सिद्ध दास्य भाव वाले महापुरुष से हमारा अहम दासता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए मुझे मंत्र चाहिए। हमें सख्य भाव प्रभु से जुड़ना है तो हमें उसका मंत्र चाहिए। हमें गोपी भाव में जाना है तो गोपी भाव का मंत्र चाहिए। वात्सल्य भाव में तो उसका मंत्र चाहिए। सखी भाव तो उसका मंत्र चाहिए। आत्मस्वरूप में स्थित होना तो उसका मंत्र चाहिए। मंत्र का मतलब है रहस्य को प्रकाशित कर देना। सखा भाव का मंत्र तो आपके अंदर समस्त भगवत सखा के सद्गुण आ जाएंगे उस मंत्र के प्रभाव से। नाम जप से कल्याण हो जाएगा, पर भाव देह की प्राप्ति मंत्र से होती है। जैसे हम राधा राधा जप रहे हैं तो इससे हमें सदगुरुदेव जो राधा सहचरी हैं उनकी प्राप्ति होगी। वो जब मंत्र देंगे और उस मंत्र का चिंतन करेंगे तो आपका देह भाव मिट जाएगा। आप ना स्त्री हो ना पुरुष हो, जो आत्मस्वरूप आप हो उसमें आप अपने को देखेंगे कि मैं प्रियाजू की नित्य सखी हूं। मंत्र दिखाएगा, मंत्र अनुभव कराएगा और प्रियाजू के पास पहुंचा देगा। कल्याण होना, माया से मुक्त हो जाना, ये सामर्थ्य सब नाम में विराजमान है। इसीलिए नामदाता मंत्र साथ में देते हैं कि जब आपका शरीर अपवित्र हो, जब मन ना लगे तो नाम जप करो, नहीं अन्य समय मंत्र जप करो।
क्योंकि मंत्र से भाव देह की प्राप्ति होती है। सोच पा रहे ना, सखा है, दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कांता भाव है, गोपी भाव को कांता भाव कहते हैं, और सहचरी भाव है। ये जो भाव देह है ये हमें मंत्र से प्राप्त होता है। इसलिए अलग अलग मंत्र हैं। निकुंज का अलग मंत्र है, ब्रजलीला का अलग मंत्र है, दास्य सखा भाव आदि का अलग मंत्र है। इसीलिए भगवान अलग अलग आचार्यों के रूप में अवतरित हुए। अब जैसे मोक्ष पदवी आत्म स्वरूप में बोध आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, जैसे सखा भाव और पुष्टि मार्गी जो भगवत लालन भाव कि हमारे प्यारे लाल हैं, श्री भगवान वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। जैसे सखी भाव में स्वामी हरिदास जी महाराज, हित जो महाराज, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए। तो ये अलग अलग भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या थी? हमारे भाव के लिए ही तो ना, कि हम प्रभु को अपना भाई मानना चाहते हैं, मित्र मानना चाहते हैं, हम प्रभु को अपना शिष्य मानना चाहते हैं, प्रभु को गुरु मानना चाहते हैं, प्रभु को पिता मानना चाहते, प्रभु को अपना पुत्र मानना चाहते हैं। जो हम मानना चाहें छूट है, पर वो मानने की बात तभी पुष्ट होगी जब उस भाव का सिद्ध महापुरुष मिले। नहीं तो हम कैसे जानेंगे हमारे सखा को क्या प्रिय है, हमारे पुत्र को क्या प्रिय है, हमारे पति को क्या प्रिय है, हमारे पिता को क्या प्रिय है, हमारे स्वामी को क्या प्रिय है? ये सब भाव है ना। तो जब वो सिद्ध महापुरुष मिला तब उसके मंत्र के प्रभाव से अब हमें पता चला कि श्री कृष्ण सखा कैसा होता है, उसमें कौन से सद्गुण होते हैं जो श्री कृष्ण को सुख पहुंचाते हैं, कैसे ईश्वर के साथ खेलने की क्षमता है कि मित्रवत वो मंत्र प्रदान करता है। ऐसे सब भावों का है। नाम जप करके परम मंगल में प्रेमी सदगुरुदेव का वर्ण करके जो मंत्र मिलता है वो भाव देह की प्राप्ति कराने के लिए है। नहीं, मंगल तो नाम से ही हो जाएगा, कल्याण आपका नाम से ही हो जाएगा, पर भाव देह की प्राप्ति मंत्र से होती है। इसलिए आचार्य परंपरा बनी हुई है। आचार्य परंपरा से वो मंत्र मिलता है, हम उसके चिंतन से वहीं जहाँ आचार्य है, जहाँ गुरु है, वहीं पहुंच जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? भगवान के दर्शन मिल सकते हैं राम जप केवल किए तो? हाँ, आप लालसा कीजिए, पर वो लालसा किस भाव से होगी ये भी बात दिला। इसीलिए कह दिया गया चाहे शिव विरंचि सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। हमारे अंदर जब लालसा पैदा होगी तो भूख पैदा होगी, तो हम अपने आप खोज करने लगेंगे कि मैं कुछ तो मानना होगा कि आपके प्रभु कौन है। जैसे हम आपसे पूछे आपके प्रभु कौन है, श्री कृष्ण। हाँ नहीं, क्या है आपके वो संबंध सखा भाव। तो अब ये भाव की पूर्ति कैसे होगी? किसी सिद्ध सखा का अनुसरण करना पड़ेगा ना। बिना उसके अनुसरण से, देखो राजा और प्रजा की तरह मिलने के लिए एक अधिकार है, आप मिल सकते हो, समझ रहे हो? आप प्रजा की विधि से जाइए तो आप राजा से मिल सकते, लेकिन दोस्त के समान बनकर राजा से मिलने के लिए अब पहले राजा के दोस्त की जरूरत है, जो राजा का विश्वसनीय दोस्त है और हम पर कृपा करे और हमको अपने परिकर में सम्मिलित करे और हमारी बात राजा के सामने पेश करे कि जैसे मैं आपको प्यार करता हूं ऐसा एक दोस्त आपका और तैयार हो रहा है। तो वो जिज्ञासा करे, मिलाओ, और आपके अंदर प्रबल लालसा है मिलने की, तब जाके आप हाथ मिला लोगे। क्योंकि उस दोस्त ने वहां तैयार किया उनको और इधर तैयार किया आपको, वही दोस्त है गुरुदेव। वो हरि की बात आपसे, आपकी बात हरि से, दोनों को मिला के हाथ मिला दिए, उनका कार्य पूरा हो गया। समझ रहे ला? और जब हाथ मिला तो गुरुदेव और हरि दो लय थे। जिनको हम समझ रहे थे कि हरि से मिलाएंगे वही हरि निकले, वही निकले। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि। बहुत जरूरत है भाई, बिना सदगुरु के हमें डांटेगा कौन, हमें दुलार कौन करेगा, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं देखेगा कौन, हमको किस कदम पे आगे कहाँ ऊंचाई चढ़ाई क्या है, फिसलन क्या है, ये बताएगा कौन? हमने वो मार्ग ही नहीं देखा, तो जो उस मार्ग में चले हुए हैं उन्हीं का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे आपको वृंदावन में रंगनाथ जी जाना, निधिवन जाना है, राधा रमन, अब आप नाम सुन लिए हो लेकिन गलियां पता नहीं, तो आपको एक गाइड करने वाला मिलेगा ना, आपको कुछ देना पड़ेगा गाइड करने वाले को, उसकी बात माननी पड़ेगी। भाई हम इतने अमुक संख्या धनराशि लेंगे, हम देंगे। अब वो आपको शौक से घुमाएगा, ये निधिवन है, ये राधा रमन जी, ये रंगनाथ। ऐसे ही सदगुरुदेव को हम मन रूपी भेंट देते हैं। सदगुरुदेव को और कोई भेंट नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए, आपकी बुद्धि चाहिए। जो वो कह रहे हैं उसके अनुसार मन बुद्धि से चलो, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां दर्शन करना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो। बस भगवान से प्रार्थना करो कि आप ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग दो
जिससे हम आपके इस भाव को प्राप्त हो सके। वो कृपा करके पूरा भाव बना देंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी। लक्ष्य जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या शास्त्र पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? शास्त्र पढ़ने की शुरुआत कैसे करें भक्ति और विद्यार्थी जीवन के साथ में, और क्या करें शास्त्र में? विद्यार्थी जीवन में बच्चा विद्या को भजन माने। जो आप विद्या अध्ययन कर रहे हो, उसको भजन माने, और उस भजन को पुष्ट करने के लिए किसी भी महापुरुष की वाणी को श्रवण करे। ज्यादा स्वाध्याय करने का समय विद्यार्थी को नहीं होता, क्योंकि वो अपने कार्यों को जो स्कूल के हैं उनको लिखना है, पढ़ना है, दिमाग में बसाना है। पर हमें कुछ सत्संग चाहिए, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा जीवन किस दिशा को जा रहा है, हमारा लक्ष्य क्या है, कहीं हम गलत तो नहीं हो रहे। जैसे छोटी छोटी अवस्थाओं के बालक ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, व्यसनों की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यभिचार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन बहुत तपस्वी जीवन होता है। बहुत सावधानी से अगर विद्या अध्ययन की जाए तो देखो, बड़े बड़े पदों में पढ़ लिख के ही तो जाया जाता है। उन पदों से हम अपने राष्ट्र की सेवा ही तो करते हैं। जो जहां है, मान लो टीचर है, तो उसी विद्यालय में कोई मुख्यमंत्री बनने वाला बैठा है, कोई एमएलए बनने वाला बैठा है, कोई साधु बनने वाला बैठा है। किसको पता था कि इस प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ कौन कौन बैठा है? अभी तो बालक हैं, उनकी बुद्धि का प्रकाश हुआ तो हमारे राष्ट्र की शोभा बन गए, हमारे राष्ट्र को सुख देने वाले बन गए। तो अगर हमारे आचरण, हमारा चरित्र शुरू से बिगड़ गया तो कुछ नहीं बन पाएगा। वो केवल एक पशुवत आचरण करने वाला व्यक्ति अपना ही पतन करने वाला बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये आधुनिक विद्या में है नहीं। चरित्र को पावन करने की बात आधुनिक विद्या में नहीं। जैसे हमारे समय में नहीं था, नए बच्चे जो जुड़े हमसे, उन्होंने बताया कि गृहस्थ संबंधी, भोग संबंधी बहुत सी बातें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और उसको बहुत नॉर्मल कर दिया गया है। जैसे ब्रह्मचर्य क्षीण करना है, ऐसा उपदेश मिलता है, और अगर किसी डॉक्टर से सलाह ले तो स्वास्थ्यवर्धक बताता है। और ऐसी दुर्दशा को नए बच्चे प्राप्त होकर के यहाँ आए कि जो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। अभी 15-16 की अवस्था, खड़े होने में चक्कर आता है, कमर दर्द करता है, आंखों से दिखना कम हो गया, चिंतन निगेटिव हो गया। क्यों? ब्रह्म शक्ति का नाश कर दिया, जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य को छीण कर दिया। अब अध्यात्म विद्या का अगर ज्ञान नहीं है तो अपने माता पिता से असभ्य बर्ताव बोलता है, वो गंदी तरीके से। अभी नया बच्चा है, कैसी असभ्य। जहां विद्या में विनय आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, तो आधुनिक विद्या के साथ साथ यदि आध्यात्मिक वचन हम सुने तो हमारा मंगल हो सकता है। 5 मिनट 10 मिनट जिस संत के वचन आपको प्रमाणिक लगे, प्रमाणिक ही सुनना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, मनमानी नहीं सुनना चाहिए। तुम जो बोल रहे हो शास्त्र में लिखा होना चाहिए, या अनुभूत बोलो। अनुभव और शास्त्र, अर्थात शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म, दोनों का ज्ञान हो तभी सुनना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे और हम फंस जाएंगे। तो एक श्लोक चाहे पढ़े, गीता का या भागवत का, एक श्लोक 5 मिनट, और उसका अर्थ पढ़े। कुछ संतों की ऐसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकली हुई, जैसे गीता प्रश्य, पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी। इन महापुरुषों की यदि वाणी पढ़ोगे, 5 मिनट पढ़ लोगे, तो 24 घंटा के लिए तुम्हें बैटरी चार्ज कर देंगे अध्यात्म की, पक्का समझिएगा। और 10 मिनट ही सही राधा राधा बोल लीजिए, तो इससे आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो जो आप ये जानना चाहते हो, नहीं तो आज के नवीन बच्चे तो बहुत ही गलत मार्ग में जा रहे हैं, बहुत ही गलत मार्ग में जा रहे हैं, जिसकी पीड़ा होती है हृदय में कि हमारा नवीन जो राष्ट्र का स्वरूप आएगा वो बहुत ही भयावह होगा। कि जो शिक्षा आधुनिक दी जा रही, इसमें अध्यात्म शिक्षा का अगर प्रवेश नहीं हुआ तो बुद्धि में तो प्रवीणता आ जाएगी, लेकिन पवित्रता नहीं रह जाएगी। बुद्धिमान तो बहुत होंगे लेकिन अपवित्र विचार वाले होंगे, फिर वो बुद्धि किस काम की? कैसे किसको सताना है, कैसे किसका अपमान करना है, कैसे व्यभिचार करना है, कैसे हम किससे क्या अपहरण कर सकते हैं, बहुत जोर की बुद्धि है, लेकिन गलत दिशा में चली गई ना। अगर वही बुद्धि अध्यात्म में होती तो बढ़िया आगे बढ़ जाती। तो इसलिए थोड़ा नाम जप कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट किसी भी संत की बात सुन लीजिए जो शास्त्र प्रमाणित प्रवचन हो, और
कोई न कोई पुस्तिका ले लीजिए। जैसे एक राधा बाबा की पुस्तिका है छोटी सी, आस्तिकता की आधारशिलाएं, आप एक बार लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे साधक में साधुता, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की, बहुत जोर की है। जैसे भाई जी की तुलसी दल, साधन, बहुत सी पुस्तिकाएं, कोई एक ले लीजिए, सब सामग्री मिल जाती है। किसी एक विषय पर महापुरुष नहीं बोलते। जब मान लो जैसे ब्रह्मचर्य, तो उसमें सारी बातें आपको मिलेंगी। साधन, तो उसमें सारी साधना की बातें मिलेंगी। कुछ थोड़ा सा अध्यात्म अपने जीवन में लाइए और पढ़ाई को भजन समझिए, खूब लगन से पढ़िए। एक बार जो पढ़े वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, यदि ब्रह्मचर्य ठीक होगा तो ऐसा बैठ जाएगा। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो 1000 बार समझाने पर भी वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पावर चाहिए वो नष्ट हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे गंदी बातों में लग गए, जो बहुत हानिकारक है। 25 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य रहा जाए, फिर गृहस्थी में जाया जाए, तो खूब सुखपूर्वक 25 वर्ष तक गृहस्थी में रहेगा, अपने आप उसको वैराग्य हो जाएगा। जो शास्त्रीय पद्धति है ना, हाँ, कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ और संन्यास व भगवत प्राप्ति, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। पर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना या 20 वर्ष तक बड़ा कठिन हो गया। 12, 13, 14 इतनी अवस्था में भ्रष्ट हो जाते हैं बच्चे। अब उनको वही सुख लगता है, मन को रोकने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर सपोर्ट कर दिए, मास्टर सपोर्ट कर दिए, अब वो अपने को ऐसे पतन के गर्त में गिरा देते हैं जहां से उठना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल समझिए, निरुत्साहित हो जाना, निगेटिव विचारों की वर्षा हो जाना और डिप्रेशन में पहुंच जाना, कोई काम का मन न होना करने का, कोई क्रिया का, पढ़ाई आदि विष जैसा लगने लगना, परिवार वालों से झिड़क के बोलना, ये सब लक्षण उसी ब्रह्मचर्यहीनता से प्रकट हो जाते हैं। और नए बच्चे इसको समझते नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है, कोई भी छोटी सी पुस्तिका ले लीजिए, उसको पढ़िए, महापुरुषों की जो हो, और 5-10 मिनट सत्संग सुनिए और 10 मिनट राधा राधा जपिए, और फिर हर समय अपनी पढ़ाई के विषय में चिंतन कीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, राधे राधे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे नए बच्चे प्रश्न करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी कोई अवस्था नहीं होती शास्त्र स्वाध्याय की। देखो, अगर अभी आप सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमने कभी जीवन में बंदूक नहीं चलाई, अब आप हमको बंदूक चलाने को बोले तो हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कभी छुआ ही नहीं। तो जिसने कभी शास्त्र छुआ ही नहीं, अध्यात्म सुना ही नहीं, अब वो सोचे कि हम जवानी में भोग भोग ले, बुढ़ापे में भजन करें, तो प्रपंच के सिवा कुछ नहीं होता। जैसे होता चलो वृंदावन वास करें बुढ़ापे में, तो हमने देखा 2 बूढ़े जहां बैठे होंगे ना, हमारी बहू ऐसी, हमारा लड़का, वो कभी प्रियाजू ऐसी, प्रीतम ऐसी बात नहीं करेंगे, प्रभु की चर्चा नहीं करेंगे। वो नाती की, लड़के की, बहू की, फिर वो अपने दुखड़ा रोएगा, वो अपना दुखड़ा रो, दोनों आए भजन कर ले वृंदावन। भैया, जिंदगी में निशाना नहीं लगाया तो बुढ़ापे में निशाना नहीं लगेगा। चाहे वो जो लक्ष्य हो, जिंदगी में आपने भजन नहीं किया, सतमार्ग, इसीलिए प्रहलाद जी ने आदेश किया, कौमार अवस्था से अध्यात्म को समझना चाहिए, तभी जीवन। प्रथम सीढ़ी में ही पैर मजबूत हो गया, अब वो गृहस्थ बने, राष्ट्र सेवक बने या संत बने, जो बनेगा वो बहुत जोर का बनेगा। पहली ही भूमि, नींव ही खराब हो गई तो बिल्डिंग चाहे जितनी अच्छी बने, वो दरदरा के एक दिन गिर जाएगी। अधर्मी कभी सुखी नहीं होता। जिसका चरित्रहीन हो गया है वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उन्नति में प्राप्त हुआ भी वो अवनति को ही वरण करेगा। वो ऐसे आचरण वाला होगा जिससे समाज दुखी होगा, ऐसे ही उसके संकल्प विकल्प होंगे जिससे परिवार अशांत होगा। चरित्रहीन कहीं सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और नई अवस्था ही जीवन के चरित्र की नींव है। अगर वो पवित्र नींव बन गई तो अगर गरीब किसान भी होगा तो समाज प्रिय होगा, वो धर्मात्मा होगा, वो सत्यवान होगा, वो समाज में आदर्श होगा, क्योंकि उसने जीवन में अपने चरित्र को बचाया है। आज हम चरित्रहीन हो जा रहे हैं पढ़ते लिखते, खूब पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन चरित्रहीन। देखो नए नए बच्चों के आचरण, आपके उपहास के सिवा सम्मान मिलने वाला नहीं। उनकी चेष्टाएं ऐसी होंगी, आपका उपहास करेंगे, आपका अनादर करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अपवित्र हो गई है। तो अभी तो हम प्रणाम करते हैं नए नए बच्चों को, खूब कृपा कर रहे हैं, आकर प्रश्न कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अपने आचरणों का सुधार कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा, हम ये कृपा मनाते हैं अपने ऊपर। जो ये आकर के प्रश्न करते हैं, सुनते हैं ना, तो हम इनको प्रणाम करते हैं कि भैया तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी रहो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो। ये देखकर हमें पवित्रता और सुख का अनुभव होगा
कि आज हमारा जीवन पवित्र हो रहा है। यदि 4 लोग पवित्र हो रहे हैं, 4 लोग सुधर रहे हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। 4 सुखी हो रहे हैं तो हम इस बात से सुखी हैं कि जीवन किसी के काम आ गया। और तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो जो किया वो अनुभव करके बातें कर रहे हैं और वो तुम मान रहे हो, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। अगर हमारी बात न मानो तो हमारा अनुभव किस काम का फिर? आपने बात मानी, आप सुने, आप चले, तो आपका मंगल होगा, पर मुझे सुख होगा कि हमारा राष्ट्र, हमारा जो जन समुदाय वो सही आचरणों में आ रहा है, उसका मंगल हो रहा है। महाराज जी कुछ हम लोगों को आप बता दें कि जैसे साधना जीवन में क्या कैसे कुछ भी आप अपने महाराज, अपने मुखारबिंद से कुछ सब बातों की केवल एक ही बात है, ना विषय चिंतन होने पावे, ना विषय क्रिया। बस इसलिए आराध्य देव का निरंतर चिंतन चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त अपने आराध्य देव से कभी एक क्षण के लिए भी ना हटे। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन न होई। वो वही विपत्ति कि अगर विषय चिंतन हो गया और विषय क्रिया हो गई तो हमारे पतन होने में देर नहीं लगेगा। बालू का बांध टूट जाए तो फिर बंधना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसांस संगास तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मूल आया विषय चिंतन। अगर विषय चिंतन हुआ तो सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश बनाया। तो हमारा चिंतन न छूटने पावे। जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया, उपासना, रात दिन उसका अखंड चिंतन। बस शरीराध्यास नष्ट होना, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, प्रथम अनिवार्य है। अगर देहाभिमान पुष्ट बना रहा तो न दासत्व पुष्ट हो पाएगा, न सख्य, न वात्सल्य, न कांता, न सहचरी। और अध्यात्म में देह भाव को मिटाने की ही प्रथम प्रणाली है। जिसे गुरुजनों के चरणों के आश्रय लेते हैं तो तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वास्तिता। शरीर से, मन से, वाणी से बिके हुए दास की तरह गुरु आज्ञा में रहने से अहंकार गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित हुआ तो स्वरूप जागृत हो जाता है। वो चाहे दास्य स्वरूप, चाहे सख्य स्वरूप, वात्सल स्वरूप, या ज्ञान मार्ग में है तो आत्मस्वरूप। तो अखंड चिंतन ही हमारा परम लक्ष्य है। अपने प्रभु का अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा, देवर्षि नारद जी, तन्मय होकर अखंड भजन, उठते बैठते चलते फिरते हर समय विषय चिंतन ना होने पावे, ये सावधानी। और आराध्य देव का सतत चिंतन, ये जीवन का परम सार, सब शास्त्रों का परम सार। विषय चिंतन, विषय क्रिया रहित, भगवत चिंतन, भगवत क्रिया सहित। भगवत सेवा और भगवत चिंतन, विषय चिंतन, विषय क्रिया रहित, भगवत चिंतन, भगवत क्रिया सहित, तो जीते जी जीवन मुक्त और परमहंस है। वो परम पद में आरूढ़ है, उसे और कोई परम पद नहीं चाहिए। जो मंगलयतन भगवान के चिंतन में परम सुखी रहता है, उसके जैसा सातरति शालोकांत है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। अक्षिता शर्मा जी अमेरिका से। राधे राधे। चरण स्पर्श महर्षि, कोटि कोटि नमन। महर्षि, जब हम परिवार या आसपास किसी को कुछ ऐसा करते देखते हैं जो अनुचित है या लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, तब हमें कर्म या वाणी से हस्तक्षेप करना चाहिए या ये सोचकर कि ये ही इनका प्रारब्ध है, इसे जाने देना चाहिए? महाराज जी, यदि वो अपने अधिकार के अंतर्गत है, जैसे हमारा बेटा है या हमारा मित्र है, या हमारा अधिकार है बात करने का, वो हमारी बात मान सकता है। प्रार्थना, मान लो पड़ोसी है तो हमारा मित्र है और हम बात करेंगे तो हमारा अधिकार वो मानेगा, तो हमें बात करनी चाहिए। कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, संतों ने ऐसा कहा है। आपके द्वारा जो ये चेष्टाएं हो रही, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, गलत है। प्रार्थना रूप में, अधिकार के अनुसार। यदि नहीं है, आपको पता है कि हम उपदेश करेंगे तो ये अवहेलना करेगा हमारी और उपदेश की भी, फिर नहीं करना चाहिए। फिर ये विचार करना चाहिए कि इसके अंदर जितनी बुद्धि की क्षमता है उसी के अनुसार ये बेचारा कार्य कर रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो, इसका मंगल हो, इसके ऐसे आचरण हो। भक्त को ऐसा ही चाहिए। हाँ, अब कोई हमारे धर्म पर, हमारी मर्यादा पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे गुरुजनों पर ऐसा कुछ, फिर हम सहन नहीं करेंगे। फिर हम, अगर हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है,
किसी बल का सहारा लेना पड़ता है, हम उस बल का सहारा लेकर उसका विरोध करेंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे? हाँ, जहां तक हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार मानता है तो हम शास्त्र और संत सम्मत वाणी का उपदेश करें, नहीं मानता है तो यदि हमारी हानि नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध हो। लेकिन जब मुझे पता है कि ये मेरे धर्म पर, मेरी मर्यादा पर, मेरी आराधना पर, मेरे राष्ट्र पर, समाज पर ये भारी विघ्न बन सकता है, तो फिर हम कानून का या किसी बल का आश्रय लेकर हम उसकी उस वृत्ति को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। हाँ, पर्सनल सहने के लिए हम सह सकते हैं, लेकिन धर्म आदि के लिए फिर नहीं सह पाएंगे। फिर हमें विरोध करना चाहिए, नहीं वो कायरता होगी, फिर वो अधर्म का बढ़ावा होगा। अधर्मी को हर कदम पे रोक दिया जाए तो अधर्म दूसरे को त्रास नहीं दे पाएगा, दुख नहीं दे पाएगा। यदि अधर्मी को सब छूट देते चले जाएंगे तो महान दुख समाज को पैदा कर देगा। इसलिए अगर ऐसा लगता है कि ये अधर्म युक्त बढ़ता चला जा रहा है और हमारा अधिकार काम करेगा तो हम समझा देते हैं, नहीं समझा देते तो कानून समझा देगा। हम फिर उसकी कानून व्यवस्था करते हैं, जहां तक सीमा है, सीमा के अंतर्गत है तो हम सह लेते हैं। दोनों बातें बहुत विवेक पूर्वक देखनी चाहिए, क्योंकि भक्त बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है। वो अपने को ना तो प्रपंच में फंसाएगा और ना दूसरे को कष्ट देना चाहेगा, पर जब धर्म की बात आ जाएगी फिर वहाँ कष्ट का प्रश्न नहीं उठता। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो वो ठीक है, वो परम मंगलकारी होगा। ये बात ध्यान रखना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो उपदेश है वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। अपने सहन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी मर्यादा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर फिर हम सहन करने के लिए तैयार नहीं, चाहे कोई भी हो उसमें। जैसे अपने लोग हैं तो हम उतना संकल्प करेंगे, हम भजन करेंगे, हम तप करेंगे, अपने को जलाएंगे और उसके अधर्म वृत्ति को रोकेंगे। वो मर्यादा के खिलाफ नहीं जा सकता जहां तक हमारी पहुंच है। अगर इसके बाद नहीं है तो फिर हम सबसे बड़े न्यायाधीश से न्याय की बात गुहार करेंगे श्री भगवान से कि आप चाहे इसे दंड दीजिए या आप इसकी बुद्धि शुद्ध कीजिए, अब इसको रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो पहले जितने भी ऋषि महात्मा थे जगत मंगल के लिए ही तो तप करते थे, अपना कल्याण तो स्वयं हो जाएगा, उसमें कोई जगत मंगल के लिए। हम जो भजन कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय किए, जो तप किया, जो अनुभव हुआ, तो आज उसी को तो बांट रहे हैं कि आप उसे स्वीकार कीजिए, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप स्वीकार किए तो आपका मंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास जो भी है, जितना विवेक है, जितनी बुद्धि है, उसके अनुसार हम अपनी रक्षा करें, अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखें, अपने मोहल्ले को, अपने राष्ट्र को, जितना हमको भगवान ने दिया है हम भगवान से प्रार्थना करें। दो प्रकार से रोका जाता है, एक होती शाम नीति विनय के द्वारा और एक होती दंड नीति। जब अधर्मी अधर्म से नहीं अपने को बचाना चाहता तो एक ही उपाय बचता है, दंड नीति। जैसे भगवान ने शाम नीति का प्रयोग किया, जाकर संधि के लिए प्रार्थना की दुर्योधन से कि आप हस्तिनापुर के राजा बनिए, वो इंद्रप्रस्थ के बन जाएंगे। नहीं माना, फिर कहा 5 गांव दे दीजिए, उसने कहा सुई की नोक भर नहीं, तो कहा युद्ध पक्का, और विनाश करवा दिया उनका। गए तो संधि के लिए थे, फिर एक बूंद पानी भी नहीं उसका पिया, और विदुर जी के यहाँ जाकर उनकी जो प्रेम में डूबी हुई पत्नी थी उनके हाथ से छिलके पाए और विनाश करवा दिया कौरवों का, अधर्म का नाश करा दिया। अर्जुन जी कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता उपदेश इसी बात के लिए दी कि तुम्हें इनका नाश करना ही पड़ेगा। उनका इनके मारने से तो अच्छा है कि हम संन्यास लेकर भिक्षा का न पाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इनको मारो, मारना ही परम कर्तव्य है इस समय। तो ये बात देखनी पड़ेगी। क्षमा भी एक सीमा तक ठीक है, इसके बाद फिर दंड विधान ही उस दुष्ट की दुष्टता को रोक सकता है। सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ अब वो दुष्टता ही काम आएगी, साधुता काम नहीं आएगी, उसको दंड देना अनिवार्य है। नहीं तो जैसे भगवान परशुराम जी थे तो परम साधु भगवान के अवतार, लेकिन देखा दुष्टता हद पार कर गई शास्त्राबाहु अर्जुन की, तो काट के भुजाएं और गर्दन तक फेंक दिया उसकी। फिर उनके पुत्रों ने दुष्टता दिखाई तो वंश का विनाश कर दिया, और 21 बार संपूर्ण संसार से ऐसे दुष्ट राजाओं का विनाश ही विनाश, 21 बार घूम घूम के। तो एक महात्मा स्वरूप में अवतरित हुए थे भगवान परशुराम जी। तो जहां तक सीमा थी वहां तक तो सहा, जब सीमा उल्लंघन हो गई तो विनाश प्रारंभ कर दिया। तो दुष्टता का विनाश ही अनिवार्य है,
क्योंकि वो प्रार्थना और साम नीति को समझता नहीं है। तो दंड नीति का अच्छे से परिचय है, दंड नीति से सब सुधर जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो दंड के द्वारा न सुधर जाए। दंड बड़ा भयानक होता है, काल भी दंड से ही प्रहार करता है, काल दंड कहा गया है, मृत्यु भी दंड ही देती है। तो ऐसे दंड के द्वारा दुष्टता का सुधार होता है। क्षमा तो एक सीमा तक है, फिर इसके बाद उनको क्षमा पता नहीं ना, उनको दंड ही पता है। तो इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो फिर कानून का सहारा लीजिए, कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, बलवान का सहारा लीजिए और दुष्टता का विरोध कीजिए। भारत कुमार जी, भारतीय सेना। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीनों से आपके दिखाए मार्ग पर चल रहा हूँ और इस दौरान आपकी कृपा से मेरे अंदर का क्रोध व अन्य बुरी आदतों में सुधार आया है, परंतु मन में सवालों का जाल सा बना है। इससे छुटकारा कैसे मिले महाराज? जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब बहुत काल तक संतों का संग किया जाता है तो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता। अच्छा, सत्संग के लिए तो यहां आना जरूरी थोड़ी। भगवान कलयुग ने बड़ी कृपा कर दी, मोबाइल यंत्र बना दिया जो तुम्हारी जेब में रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी आप सत्संग सुन रहे हैं, आए हो तो सुनी के तो आए हो ना। तो आप अगर सत्संग सुने, एकांतिक सुने, तो हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप देखो ना, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बकाया रहेगा जिसका उत्तर ना हो, क्योंकि सब रूपों में भगवान आके प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर मिल जाता है। तो जब बहुकाल करी सत्संगा, बहुत काल तक हम संतों का संग करें, सत्संग सुने, तो हमारे हर प्रश्न का समाधान हो जाएगा, हर प्रश्न की शांति हो जाएगी। और नाम जप करें साथ में। अगर नाम जप नहीं तो तुम्हारी बुद्धि सत्संग को पकड़ने की योग्यता ही खो देगी, और नाम जप है तो संत वाणी पकड़ने की क्षमता आ जाएगी बुद्धि में। नहीं तो बुद्धि असत पकड़ने में तो बड़ी प्रवीण है, लेकिन सत्संग पकड़ने में प्रवीण नहीं है। उसके लिए नाम जप चाहिए। तो जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि सब, जैसे अपने तो वृंदावन वासी राधा उपासी, राधा राधा राधा, आपको जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, सब संशय नष्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? सुशील कुमार त्रिपाठी जी, वाराणसी से। राधे राधे गुरु। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में रहते हुए मनुष्य से जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? वैसे सबका प्रायश्चित तो भगवान की प्राप्ति कर लेना। भगवान की प्राप्ति हो गई तो सब प्रायश्चित हो गए, बार बार भटकना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान ने कहा है कि अवश्य भोगना पड़ेगा जो शुभ अशुभ कर्म है। देखो, तीर्थयाटन, दान, सत्कर्म, ये शुभ कर्मों का इस पलड़ा हो गया, और ये जो जिसे गलतियां कही जाती, धर्म विरुद्ध आचरण, ये अशुभ कर्म हो गए। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, ये दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो खत्म हो जाएगा, भगवान की शरण में हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व शब्द लिखा है, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त कर दूंगा, मैं कर दूं, क्योंकि वो कर देंगे, वो ज्ञान समुद्र है, वो ज्ञान से प्रकाशित कर देंगे, ऐसा देहाभिमान नष्ट कर देंगे, वो प्रेम दे सकते हैं, वो बोध दे, जगत गुरु हैं, भगवान जगत गुरु हैं। तो हम भगवान की शरण में हो जाएं। और एक भगवान बड़ी महिमा की बात कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा सतत चिंतन करता है मैं उसको नित्य सुलभ हो जाता हूं, अर्थात मैं उसके अनुभव में आ जाता हूं, भगवत साक्षात्कार हो जाता। तो जो आपको नाम प्रिय लगे प्रभु का, खूब नाम जप कीजिए, बार बार उसका ध्यान कीजिए। नाम का रूप जो है वो भगवान का सच्चिदानंद में है, वो पार्थिव नहीं है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाल अधिकारी। देखो, जनक जी जैसा ज्ञानी अद्वितीय कोई बिरला ही होगा ना, और वो जब राम जी के रूप को देखते हैं तो कहते इन्हें विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख मन त्याग। इस तो उस कह रहे कि ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाला सहज विराग रूप मन मोरा, और राम रूप में आसक्त। तो इसका मतलब भगवान का रूप चिदानंदमय है,
आत्मस्वरूप है। तो नाम जप करने से ही वो आत्मस्वरूप भगवान का रूप झलकता है। मलिन हृदय में रूप प्रकाशित नहीं होता है, तो सबके हृदय में, पर प्रकाशित नहीं हो। तो खूब नाम जप करना चाहिए, खूब नाम। बड़े बड़े संतों की बात है, जो जितना जप प्रधान हुआ वो, हाँ, उतने उसके हृदय में ज्ञान प्रकाश, वैराग्य प्रकाश, भक्ति प्रकाश। अच्छा, जैसे हम आप ज्ञान की बातें कर लें और हमारा चिंतन वही विषयों का है, तो कुछ नहीं होगा। मतलब बहुत ही, हम विनोद की भाषा में कहते हैं, गधे के पीठ में चाहे मिट्टी लाद दो या वेद लाद दो, उसको सिर्फ भार से मतलब है। तो अगर केवल बुद्धि में, तो वो बोझा मात्र है, वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए। लाभ है मनन करके और अंतःकरण की समता में उतर जाना। तो हमें लगता है कि कुछ ना आता हो अगर, और संतों का संग करे, रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय नाम जप करे, वो सब ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी आदि, ये सब नाम के बल से वो निर्गुण सगुण सबका ज्ञान रखने वाले हैं। दोनों प्रकार के भगवान की अनुभूति है। चाहे सगुण में देखो तो उनके पद मिलेंगे, निर्गुण निराकार में देखो तो उनके मिलेंगे। तो मुझे और संतों की कृपा से बात समझ में आई कि अगर उपासक, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो भगवान का अंतर से आश्रय ले ले और नाम जप करे और संतों का संग सुने, जो उनके वचन हैं, तो हमारे हृदय में निश्चित भगवत। और आपको सूक्ष्म बात बता दूं, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि क्रियाएं सब आद्यंत वाली है। खत्म हो जाएंगी। तो पर यह है कि क्रिया का वेग रहता है ना देहाभिमान के कारण, तो असत क्रिया का त्यागी और सत क्रियावान, और सत क्रिया भगवत समर्पित और नाम जप, बढ़िया काम बन जाएगा। मुझे पत्नी आई है, पूजा तो बहुत करती हैं, लेकिन पूजा और जब में क्या, देखो पूजा क्या है, बाहरी क्रिया है। आप देखो भागवतिक बाहरी क्रिया है, मंगलमय, लेकिन चिंतन क्या चल रहा है यहां? अध्यात्म में खास बात चिंतन होता है। अगर आपका चिंतन शरीर और विषयों का चल रहा है, तो पूजा अधूरी है। हाँ, पक्की बात समझना। अच्छा, एक भी अगरबत्ती आप नहीं लगाते और आपका चिंतन ठीक चल रहा है प्रभु में, तो आपकी सच्ची पूजा हो रही है, बात समझना है। और देखो खास बात चिंतन की इसलिए आती है कि जैसे हम क्रिया में भगवान की आरती या पूजा ये सब कर रहे हैं, पवित्र परम पवित्र किया है, लेकिन हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से युक्त है, तो हम राग द्वेष करेंगे, हम नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का चिंतन करेंगे, तो उस आरती का मतलब क्या रहा? तो उसका हमारे अंदर प्रकाश होना चाहिए, हमारा हृदय प्रकाशित होना चाहिए। भगवान कपिल देव जी ने कहा, जो मेरे श्री विग्रह की अर्चना तो बड़ी बड़ी कीमती वस्तुओं से करता है, लेकिन बाहर राग द्वेष करता है, तो वो पूजा ऐसी हुई जैसे राख में किया गया हवन। तो हमें लगता है कि पूजा चाहे कम हो, चिंतन बहुत बढ़िया, चिंतन होना चाहिए। जो जैसे हम नाम कोई ले लें, गुरुदेव के वचन ले लें, महावाक्यार्थस्य चिंतिताम, बार बार विचार्यताम चिंतिताम, एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठकर संतों की बात का मनन चिंतन किया और नाम का ध्यान कर रहे। जैसे आपने लोग वृंदावन वासी राधा उपासी, राधा, अब रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म न व्याप्त हो। जैसे का तो अव्याप्त है, और पूरे अक्षर उच्चारण को सब में अव्याप्त है, का खा गा घा अंग, हाँ, तो आ सब में जैसे हर अक्षर में व्याप्त है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप अक्षर है। अब हम ध्यान करें राधा, अब हम पूरा ध्यान इसी में लिख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके अंदर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। किसी भी तरह से संसार का चिंतन छोड़ना है, खास बात है। देखो नींद में जो लोगों को ऐसा लगता है कि ताजगी आ गई और एक बहुत बल सा लगता है, कुछ नहीं, नींद में केवल संसार का चिंतन छूटा है। 5 घंटे 6 घंटे सुसुप्ति में संसार का चिंतन, और अगर जागृत अवस्था में योगी संसार का चिंतन छोड़ देता है, तो वो समाधि सुख को प्राप्त हुआ परमानंद की तरफ बढ़ता है। ये संसार का हम आरती तो प्रभु की कर रहे हैं और चिंतन संसार का चल रहा है, गड़बड़ है मामला। हम फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं,
लेकिन अंदर अंदर चिंतन राम कृष्ण हरि, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। ये बात समझ लीजिए। बहुत दान पुण्य किए महाराज नृग ने, बहुत, मतलब भागवत में बहुत वर्णन है उनका, और अंतिम योनि उनको गिरगिट की प्राप्ति हुई कुएं में। तो आप इस पर विचार करके देखिए कि खास बात चिंतन हुई या दान पुण्य सब हुआ। अगर भगवत चिंतन है, देखो पुत्र के बहाने से अंतिम समय नारायण अजामिल ने, उस नारायण नाम ने भगवत प्राप्ति करा दी। इसीलिए हमें बार बार ये विश्वास है और प्रार्थना करते रहते हैं कि आपको जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, अंदर ही अंदर नाम। देखो ना इसमें पैसा लगता है और ना इसमें किसी के सहयोग की जरूरत है। अगर बात पकड़ ली, राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप देखिएगा आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान नहीं बकाया रहेगा जो स्वयं स्फुरित ना हो जाए। क्योंकि सच्चिदानंद प्रभु का नाम सच्चिदानंदमय है। जैसे रूप सच्चिदानंदमय, ऐसे नाम सच्चिदानंदमय, ऐसे धाम सच्चिदानंदमय, सच्चिदानंदमय लीला। स्वयं भगवान शंकर उन लीलाओं का गायन करते, शनकादि गायन करते हैं, जो ब्रह्म बोध के मूर्तिमान स्वरूप है। ठीक है, खूब नाम राधा 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 राधा